वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ऊपर से पत्थर एकदम धड़ाधड़ धड़ते आए और भाई वहाँ पे एक मजदूर काम कर रहा था भाई, मुझे लगता है वो दब गया भाई, उसकी डेथ हो गई भाई, पता नहीं क्या, भगवान भला करे उसको। पेंगोंग से जब जाओगे भाई ऐसे रास्ते भी पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता भाई, मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये तो कुछ नहीं, इधर पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब था। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. Good morning तांग से, राधे राधे सभी को। हम इस टाइम में तांगसे में, ये पेंगोंग लेक से 30 किलोमीटर पीछे पड़ता है। और अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रात भाई आपने देखा ही होगा वीडियो में कि रात हो गई थी, मैं आते आते तो फिर नीचे लेक पहुँचना बहुत मुश्किल था, तो फिर इसलिए हम यहीं स्टे किया। हमारे कैंप में हम सब यहीं लगा लिया था। रात को खाना पीना खाया, कॉफ़ी वगैरह पी के तो सो गए थे। अब यहाँ से हम नूब्रा वैली जाएंगे। नूब्रा वैली यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है भाई, 160 है समथिंग। तो लेकिन जो रास्ता है ना भाई वो बहुत ख़राब है यहाँ पे। तो फिर देखो अगर टाइम हुआ तो फिर हम नीचे ले निकल जाएंगे, कि नहीं तो फिर वहीं पे भी कैंप करेंगे। सर्दी तो इतनी खास नहीं लगी जितनी भाई हिमाचल में लग रही थी हमें। जिस प्रोग्राम में सच्चू में भाई बहुत बुरे हाल थे सच्ची बता, मेरी तबीयत भी ठीक कल ही जाके मुझे फ़र्क पड़ा वैसे तो। और यहाँ का व्यू देखो, ये देखो कितना कैसा व्यू है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ेगी बस आपको पेंगोंग लेक। और ये देखो रात को हमने कैंप लगाया था अपना, जो हमारे राजस्थान के दोस्त बने थे उनकी दो कैंप हो रहे साथ में। और हमारा कैंप भाई कॉफ़ी बनाई है मैंने अभी, तो मैंने चलो मुला कोई बना दूँ। ये देखो भाई ये राजस्थान हो गए, ये मेरा कैंप है, ये मैं स्टॉप है भाई। कॉफ़ी बन रही है हमारी गर्मा गर्म। कॉफ़ी पीने के बाद फिर आपको अपडेट देते हैं, साथ में मिलते हैं। तो भाई आपको मैं क्यूट से बेबी से मिलाता हूँ जो पहाड़ों का है तांग से। ओए ये देखो कैसे देखी इसकी स्माइल थी, दू 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 दू। ओह ओए कितना प्यारा है। हाँ हेलो, हाँ किसी भाई देख रहे हो कितना प्यारा बेबी है। पहाड़ों में गोलू मोटे तो रहते हैं नीचे। अब सारा सामान पैक कर दिया, टेंट भी कर दिया। और भाई अब ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं हर बार की तरह। ये पहाड़ों का भी, ये हमारा पराठा। निकलते हैं फिर आगे की अपडेट देते हैं आपको, ठीक है गाइस, राधे राधे। तो गाइस हम निकल गए हैं, यहाँ से पेट्रोल फुल कराएंगे, उसके बाद सीधे नूब्रा वैली के निकलेंगे, ठीक है। देसी जोटे की प्यास बुझाने के बाद हम निकल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। और आपको पता है यहाँ से नूब्रा वैली 180 किलोमीटर दूर है। और जो आगे का रास्ता है वो बहुत डरावना है। डरावना कैसे है? क्योंकि वहाँ पथरीला है भाई, ऐसी कंक्रीट वाली सड़क नहीं मिलने वाली हमें। तो सोच के बड़ा बुरा हाल हो रहा है। बाइक का क्या होगा भाई, 4x4 थोड़ी ना है, लेकिन हमारा देसी जोटा जिंदाबाद है। और भाई जब ये देखो पुल आती है ना तो अलग ही नज़र आता है, क्योंकि यहाँ से जब पुल होते हैं ना इनसे व्यू, जो ब्रिज से व्यू दिखता है ना वो अलग ही व्यू होता है, औसम व्यू होता है। आप खुद भी फील कर सकते हो उस व्यू को। पेंगोंग से जब जाओगे भाई ऐसे रास्ते भी पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता भाई, मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये तो कुछ नहीं, इधर पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब था, इधर देखो भाई। शुरुआत तो हो ही चुकी है, आप देख ही रहे हैं कैसा रास्ता है। सड़क बहुत ज़बरदस्त है। आज सोच के देखो भाई गाड़ी कैसे चल रही है, रेंग के सोचो भाई हमारे देसी जोटे का क्या हाल हो रहा होगा। और भाई सच्ची में है भाई 180 किलोमीटर हमें क्रॉस करना है, सोच के हालत ख़राब हो रही है भाई। और बाइकर्स देखो भाई चेयर अप करते हैं ना तो भाई बहुत औसम फीलिंग आती है और हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। ये देखो सारे भाई ऐसे हमें मोटिवेशन करके मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी को, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहता है। और आप लद्दाख ट्रिप पे जाओगे तो भाई
पैंगोंग से नुब्रा वैली वाला शॉर्टकट यूज़ कभी मत करना, क्योंकि भाई देख लो कैसा रास्ता है। अब सड़क देख लो कैसी है भाई, इतने मोटे मोटे भाई कहते हैं कि इसमें ये नदी होती है भाई, पानी भर जाता है तो इस टाइम सूखा होता है इसलिए। और पता क्या, हमने शॉर्टकट से लिया, नहीं तो हमें पैंगोंग से सीधा वहाँ ले जाना पड़ता, ले से फिर नुब्रा आना पड़ता। भाई बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगा, इसलिए हमने सोचा शॉर्टकट ले लिया। हम नहीं, बहुत लोगों ने लिया। तो भाई हमें कुछ दूर जाने के बाद हमें मिल गए फॉलोअर्स, इनसे बातचीत करी और ये इनका प्लान जाना और इन्होंने हमारा प्लान जाना, क्या करना क्या नहीं, अच्छे से डिस्कस करके हम निकल दिए आगे। हमें सहारा डेजर्ट मिला जो रेगिस्तान है भाई, सच्ची में सहारा नहीं है जो लग रहा, तो मैंने इसलिए कह दी कि सच्चे समझ जाओ भाई। फिर उसके बाद हम नुब्रा वैली से यहाँ से नुब्रा वैली 40-50 किलोमीटर दूर है और कहते हैं भाई आगे जाम भी लगने वाला है। हो ये सोच के तो हम हैरान कि हम रात को लेट पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे आके हमें 2 मोड़ नहीं रहे, हमने अंकल से पूछा, अंकल कहते बेटा आगे करना धक्क, सीधा चले जाओ, बिल्कुल तुम नुब्रा वैली के लिए जा रहे हो, सही जा रहे हो। मैं कहा अंकल धन्यवाद, भगवान तुम्हारा। थोड़ी आगे चले थे कि हमें पेट्रोल पंप नज़र आ गया। पेट्रोल पंप देखते ही हमने अपने देसी जूटे से पूछा, प्यास लगी? देसी उकटा ना पेट भरा हुआ है। हमने कहा लो पैसे बच गए हमारे। और रेगिस्तान देखा भाई, इसमें एक्टिविटीज़ हो रही थी, मन तो कर रहा था लेकिन हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमें सेम डे ले जाना था। और इस व्यू को देखते हुए हम सोच रहे थे कि नुब्रा पहुंच गए। हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं, हम नुब्रा पहुंच चुके हैं। और दूर से ही हमें महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति नज़र आ गई जिसकी ऊंचाई 108 फीट लगभग 32 मीटर ऊँची है। और इसका उद्घाटन पता आपको किसने किया था? 25 जुलाई 2010 में दलाई लामा जी द्वारा किया गया था। दशा, यह मूर्ति शोक नदी की ओर पाकिस्तान की सीमा की तरफ मुँह करके बनाई गई है। उद्देश्य इसका पता क्या था? इस मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे: विश्व शांति, दिस्कत गांव की सुरक्षा जो उसके पास गांव है, और पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोकने के लिए प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। हम मोनेस्ट्री में अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति दिखाई थी आपको, वहाँ दर्शन करने वाले हैं। और भाई पहले इसको हम घुमाएंगे गोल गोल। कहते हैं कि इसको घुमाने से मन की शांति मिलती है और जो मन में ऊर्जा एक प्राप्त होती है, वो चीज़ हुई थी भाई। और सही बात है, ये होती भी है, बड़ी अलग सा का ट्रेडिशनल है। और भाई महात्मा बुद्ध के दर्शन करो और इनके दर्शन करने के बाद एक्सप्लोर करने लगे हैं। एक्सप्लोर करने के बाद हम भाई जल्दी लेके नहीं लेंगे क्योंकि रात हो जाएगी हमें निकलते हुए, तो हम नहीं चाहते कि रात हो। नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल दिए लेह की तरफ और ऊपर निगाहें गई तो देखा कि काले बादल छाए हुए हैं। अगर ये बरसे तो हमारा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हम बीमार पड़ जाएंगे। बाइक पे हैं, जब तक रेनकोट निकालेंगे तब तक तो भाई पानी हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था, फिर भूल गए, क्योंकि लेह में बारिश नहीं पड़ती है। देखा, अब ब्लॉग देख रहे, ध्यान नहीं दे रहे हो, पाप लगेगा आपको बहुत बड़े वाला। और भाई सामने बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही थी तो हमने कहा हाँ, बिकॉज हमें यहीं जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि खरदुंगला पास है जो हमें पास करना पड़ेगा यहाँ से भाई। वो इंडिया का लार्जेस्ट सेकंड हाईएस्ट पास है, 17,982 फीट की ऊंचाई पे ये पास है। और भाई मेरे फ़ोन की बैटरी कभी भी लो हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आपको आगे की कोई अपडेट ना मिले समझना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। यह व्यक्ति आपकी पहुँच से बाहर जा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।